विघ्नहर्ता शुभ नाम है मंगल का अवतार, जहाँ गणेश विराजे पूरी हो हर पुकार। पौष मास की पावन बेला संकष्टी शुभ तिथि, जो सुनता ये कथा सदा कटे विपद की रीति। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का ये पावन दिन गणपति बप्पा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का अनमोल अवसर है। जो भी भक्त सच्चे मन से आज की इस कथा का श्रवण करता है, गणपति बप्पा की कृपा से उसके जीवन से सभी कष्ट, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता का संचार होता है। आइए अब भक्ति भाव से आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं। संकष्टी चतुर्थी की कथा के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। ऐसे ही एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अवसर आने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस चतुर्थी में किस देवता की पूजा की जाती है? इस दिन का क्या महत्व है और कृपया इस पवित्र दिन के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का श्रवण कराया था, जिसमें कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी से संकष्टी चतुर्थी के महात्म्य के विषय में पूछा था। देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। तब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशन होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पहले की संकष्टी विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें, दिन में न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं। दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको अब एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार राक्षस राज रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदान्ध होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से कसकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दशा देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, ये विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से लज्जित होकर रावण लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलत्स मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी ये दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने का प्रयास किया, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और उसने मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर सभी नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। बंधन में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कोई कुल कलंकी नहीं है। अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। ये बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी।
हे राक्षस राज, अगर तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो और बहुत शीघ्र ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने पुलस्त्य मुनि के बताए विधान अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहते हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहां पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात सुनते ही अब तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखों मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी के उसी मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वह मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी ये तो आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय।